नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। आज हम गणित की 1.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसमें परिमेय संख्याएं हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई एग्ज़ाम में, तो इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले आपको परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बेसिक थोड़ा सा आपको बताएंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जो दी जाएगी उसको करना है, ठीक है। इससे पहले हमने 1.1 किया था जिसमें हमने HCF और LCM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम। अपरिमेय संख्याएं सबसे पहले कहते किसे हैं हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q मीन्स मतलब है भाई इसका कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अंश और हर क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, परंतु जो इसका अंश है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उसमें मोस्टली संख्याएं क्या होंगी, जो वर्ग में होंगी और वर्गमूल में होंगी, और उनका जिनका वर्गमूल हम नहीं हटा सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 4 नहीं होगा, वर्गमूल 4 का हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, जिसका ये परिमेय संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि पाई है, हम पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, पर वो अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती कि भाई 22/7 नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार छोटे क्वेश्चनों में सीधा आ जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, कैसी संख्या है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं अभी, ठीक। तो जो है 1.2 प्रश्नावली का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसमें क्या है कि देखो, वर्गमूल 5 वैसे तो हमने बता दिया कि भाई अपरिमेय संख्या है, परंतु आपको यहाँ सिद्ध करना है इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए देखो भाई, सबसे पहले मैं ना आपको नॉर्मल समझाऊंगा कि समझना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, पर क्वेश्चन में कैसे लिखना है वो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमने सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेते हैं जो हमें निकालना है। तो वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो A/B के रूप में होती है और B 0 के बराबर नहीं होता। तो वर्गमूल 5 बराबर है A/B। तो वर्गमूल 5 के नीचे 1 लिख देते हैं, एक किसी को भी 1 से भाग देते हैं तो सेम रह जाते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वर्गमूल 5/1 बराबर है A/B। तो इनकी क्रॉस में गुणा कर देंगे, वर्गमूल 5/B बराबर है A। अब इसका क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और B की घात 2 हो जाएगी, बराबर है A की घात 2। अब इसे क्या देखो, अब क्या था कि भाई इनमें एक और जो ये होती हैं परिमेय संख्या होती हैं A/B में कॉमन केवल एक होता है, इनका अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, उसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हमने मान लिया कि भाई जो 5 है वो A² को भी भाग करेगी। तो 5 A² को भाग करेगी, तो इसका मतलब क्या है, 5 A को भी भाग करेगी। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं कि 5 25 को भाग करेगा, ठीक है। A² हमने 25 मान लिया, तो 25/5, 5 5 25, और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि A की वैल्यू मान लेते हैं 5 के, ठीक है। A की वैल्यू हमने क्या मान ली, 5 के मान ली कि कोई भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, जो भाई 0 भी होती है जिसमें, और 1 से 2 3 4 5 पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3, इसमें कोई पूर्णांक संख्या हमने मान ली 5 के। तो A का मान रखने पर, A का मान हम 2 नंबर उसमें रख देंगे, ठीक है।
जैसे ए बराबर ए 5 को भाग करता था तो हमने क्या किया, 5k का स्क्वायर बराबर है, ए की वैल्यू किसके बराबर थी, 5b के बराबर, तो इसका ए स्क्वायर 5k का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर है 5b का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर बराबर है 5b। अब 5 से 5 को काटेंगे, 5 5 25, 5k स्क्वायर बराबर है b का स्क्वायर। अब देखो 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 5 भाई बी स्क्वायर को भाग करेगा। अब 5 बी स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5 बी को भी भाग करेगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ गया, 5 ए को भी भाग कर रहा है, 5 बी को भी भाग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और अभाज्य गुणनखंड हमने ऊपर क्या माना था, ए और बी, ए बटे बी जो होती है उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान, तो अभी यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि भाई इनका अभाज्य गुणनखंड ए बटे बी का 5 भी हो गया। अगर इनका अभाज्य गुणनखंड 5 भी है, मतलब 5 ए और बी का दोनों को 5 से भाग कर रहा है तो इसका गुणनखंड हो गया। अगर ये इसका गुणनखंड है तो हमने पहले तो क्या मानना था कि 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इसका गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी हो गया तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ऐसे यह साबित हो गया कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो थोड़ा सा देखेंगे कि भाई जब आप पेपर दे रहे होंगे, पेपर में ऐसे नहीं है, मैंने समझा दिया, पेपर में जैसे जैसे मैंने बोला है सारी चीज़ें लिखनी है। और कैसे लिखनी है ये देखो। तो अभी हम इसको आगे से भी देखते हैं कि भाई इसमें आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले ये लिखना है भाई, हमने माना था ना कि माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब मानना तो इसलिए क्या हो गया, वर्गमूल 5 बराबर है ए बटे बी हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो अंश बटे हर के रूप में होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो हार होता है इसका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है कि ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ए और बी पूर्णांक होंगे। और ए और बी में एक के अतिरिक्त वो जो भी अनिष्ट गुणनखंड होता है वो नहीं होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसमें ए और बी में, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, मतलब ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 बराबर ए बटे बी हो गया, तो इसका क्या हो, क्रॉस में गुणा कर देंगे, ए बराबर वर्गमूल 5 बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका दोनों तरफ में वर्ग कर देंगे दोनों का, तो इधर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो गया 5 और बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। तो ये होगी इक्वेशन ए स्क्वायर बराबर है 5 बी का स्क्वायर। यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो देखो अभी ये क्या हो गया कि भाई जो 5 है वो ए स्क्वायर को भाग करता है। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसलिए 5 ए को भी भाग करेगा। ठीक है, जब 5 ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5 ए को भी भाग करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा भाई मैन यही है कि जो आप बोल रहे हो ना वो लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया कि और आप इक्वेशन सोल्व करके आ गए। इसमें ये है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जो आप बोल रहे हो साथ साथ में वो लिखना है। ये दूसरी इक्वेशन होगी हमारी। अभी क्या किया, अब हमने ये अब माना ए बराबर 5k। ठीक है, ए की वैल्यू हमने 5k के बराबर मान ली। और जहाँ पर k क्या है, k कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक मैंने पहले ही बताया था, पूर्णांक वो संख्या होती है जो एक लाइन पर 0 होती है, 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, और 0 के बाईं तरफ नेगेटिव संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्या होती है -1 -2 -3 -4। उनको क्या कहते हैं, जो पूरी की पूरी लाइन पे जो हम कुछ भी अंक ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ए की वैल्यू क्या मान ली हमने, 5k के बराबर मान ली। तो समीकरण 1 में हमने 5 का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण ए क्या था कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ए की जगह हमने क्या रख दिया, 5k रख दिया, तो 5k का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। तो 5k का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 और k का स्क्वायर 25, k स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। तो 5 से 5 का 25 काट देंगे, 5 5 25, तो 5 बच गया, 5k स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। तो अब यहाँ से भी देखो क्या हो गया, पहले भी ये था कि 5k स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, अभी क्या हो गया 5k स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया कि 5 है जो बी स्क्वायर को भाग कर रहा है। अगर 5 बी स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5 ए स्क्वायर को भी भाग करेगा। ठीक है,
अब ये बात आपको क्लियर होगी कि 5 क्या हो गया, ए को भी भाग कर रहा है और 5 क्या है, बी को भी भाग कर रहा है। तो 5 दोनों को भाग कर रहा है। ठीक है, तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसमें क्या, देखो इसमें मैंने उधर भी बताया था कि ए और बी का गुणनखंड क्या होना चाहिए था, एक ही होना चाहिए था, परंतु इसमें क्या हो गया, ए 5 ए को भी भाग कर रहा है और 5 बी को भी भाग कर रहा है। तो 5 क्या हो गया, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो कि हमने पहले क्या माना था, जो कि हमारी कल्पना थी या जो हमने माना था ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो के इसके क्या हो गया, इसके विपरीत हो गया, ये हमारी कल्पना है ये इसके विपरीत हो गया। तो विपरीत हो गया तो इसका क्या हो गया, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। जो हमने ये माना था ना, तो जो हमने ये कल्पना की थी, ये उसी गलती के कारण ये हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या माना था, हमने माना था कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या ये हो गया कि ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भाई इसके आने के 99% चांस है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लें, 2-3 बार, एक बार देख लें इसको। अगर इसमें फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दें। तो अब हम यहाँ से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 + 2 वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हमने मान लिया भाई अब पहले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 परिमेय क्या होती है, A/B, B बराबर 0 नहीं है। तो इसको हम 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर 1/B मान लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इधर 3 प्लस का है तो उधर इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर है A/B -3। अब इसमें क्या होगा भाई, वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 है तो 2 गुणा में वर्गमूल 5 होता है। तो 2 यहाँ गुणा में, तो इधर आगे भाग में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 5 बराबर है 1/2 ब्रैकेट A/B -3 हो जाएगा। इसके बाद हम देखो, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ना इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, तो यहाँ गुणा में था, गुणा में हो तो भाग में हो जाएगा, भाग में लेके जाएंगे तो 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 हमें पहले से ही पता है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो वैल्यू है उसकी भी ये अपरिमेय हो जाएगी। तो लिखना कैसे है एग्जाम में, ये देखो, माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम प्रूव क्या करना है, परिमेय संख्या है, तो उसका अपोजिट मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर है A/B। परिमेय संख्या क्या होती है, जो A/B होती है, अंश बटे हर होती है। तो B बराबर नहीं है 0 के, B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर A और B पूर्णांक हैं, कोई भी संख्या है पूर्णांक, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तथा A और B में एक के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब एक के अलावा A और B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक ही है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर है A/B, 2 वर्गमूल 5 बराबर है A/B, 3 उधर चला जाएगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर है A/B -3। तो 2 गुणा वर्गमूल 5 है, तो अभी वर्गमूल 5 को हम इधर रखेंगे तो 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो वर्गमूल 5 बराबर है 1/2 ब्रैकेट A/B -3। अब वर्गमूल 5 हमें पहले से ही ज्ञात है, क्या है वर्गमूल 5, अभी तो पहले क्वेश्चन में तो निकाला था, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना ही सॉल्यूशन इसका करना। आगे फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि A और B पूर्णांक है इसलिए A/2 बराबर है A/2 ब्रैकेट A/B -3 एक परिमेय संख्या हो गई।
और वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबर की वैल्यू है, तो दोनों परिमेय होंगे। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह जो हमने माना था, क्या माना था कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यह इसकी विरोधाभास हो गई। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया क्योंकि वर्गमूल 5 तो परिमेय है। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन होता है, अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको जैसे अभी ये दोबारा से बताया ना, इस सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है, 2 क्वेश्चन हो गए। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके 3 पार्ट हैं। क्या क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7 वर्गमूल 5 और तीसरा पार्ट है 6 + वर्गमूल 2। अब इसमें देखो जैसे कि भाई 7 वर्गमूल 5 है ना, इसको हम 7 गुणा में वर्गमूल 5 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो यहाँ तक आपको हो गया होगा। तो अभी हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो इसमें क्या है कि 1/√2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, पर हमने क्या इसका उल्टा मानेंगे। 1/√2 माना कैसी है, परिमेय संख्या है। तो ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखने के लिए अलग से है। 1/√2 बराबर है a/b, जो कि b बराबर नहीं है 0 के, मतलब अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर है a/b का स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो गया। तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/2 बराबर है a की 2/b की 2। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। तो b² बराबर है 2a² हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई, 2 किसको, b² को भाग करेगा। अगर 2 b² को भाग कर सकता है तो b किसको भाग करेगा, 2 किसको भी, b को भी भाग कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कर भाई b की वैल्यू ले लेते हैं 2k, और k कोई भी क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होते हैं, जो जिसमें 0 भी होता है और 1 2 3 4 राइट साइड में, -1 2 -2 -3 लेफ्ट साइड में होते हैं। तो अब b की वैल्यू 2k रख दी। तो 2 इसको हम जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट कर देंगे, हम समीकरण नंबर 1 में इसको रख देंगे। 2a² बराबर है 2k की घात 2 होगी। तो अब a² बराबर है 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, a² बराबर है 2k का स्क्वायर। अब a² बराबर है 2k²। यहाँ से क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ से ये होगा कि भाई 2 है जो a² को विभाजित करेगा। अब 2 a² को विभाजित करेगा तो 2 क्या है, a को भी विभाजित करेगा। ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। और इक्वेशन 2 और 3 से क्या होगा, ये विरोधाभास होगी कि भाई दोनों a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में कैसे लिखना है ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखना है कि भाई क्वेश्चन क्या था, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर है a/b और b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ पर a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो का सॉल्यूशन इसके नीचे से फिर लिखेंगे, 1/√2 बराबर है a/b। इसका हम दोनों तरफ से वर्ग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर है 1 का वर्ग बटे में b का वर्ग। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो r क्रॉस गुणा कर देंगे, 2a² बराबर है b का स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से सिद्ध क्या होता है कि 2b² को विभाजित करता है। अब 2b² को विभाजित करता है तो इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। 2b को भी विभाजित करेगा तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मानना b बराबर है 2c मान लिया। अभी पीछे k मान रहे थे, आप k भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो, और c क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो b² बराबर है 2a² में रखने पर 2c² बराबर है 2a का स्क्वायर।
तो 2c का होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, c स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर। इससे क्या सिद्ध होता है कि a स्क्वायर बराबर है 2c स्क्वायर। इसमें a स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार a और b दोनों 2 से विभाज्य हैं। यह है इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b सह अभाज्य हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए a बटे वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो भाई, सेम जो पहले 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं सेम टू सेम है इसमें, बस ये आपको प्रैक्टिस करना है। प्लस कहीं प्लस दिया होगा और कहीं वर्ग दिया होगा, बस उसका आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन प्लस माइनस आना चाहिए। और जो जो आप बोल रहे हो साथ साथ में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे कि जो बोल रहे हो लिख रहे हो तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे भाई। 5 नंबर पक्के हैं यहाँ से, तो 6 नंबर हैं और बिल्कुल ही 1 नंबर चैप्टर में से 1 नंबर प्रश्नावली में से आपको पूरे के पूरे 6 में से 6 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 2। तो इसका दूसरा भाग है कि 7 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या मानेंगे इसमें कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब क्या है कि अंश बटे हर के रूप में है, a बटे b के रूप में है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, 7 वर्गमूल 5 बराबर है a बटे b। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 7 क्या है, 7 गुणा में वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो वर्गमूल 5 बराबर है a बटे 7b हो जाएगा। तो वर्गमूल 5 हमें पहले से ही क्या पता, वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। जब वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है तो 7 वर्गमूल 5 भी कैसी संख्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो जो हमने माना था कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने गलत माना था, त्रुटिपूर्ण था वो। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, अब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसमें, जब आपका आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसमें माना कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7 वर्गमूल 5 बराबर है a बटे b, b बराबर नहीं है 0 के, और a तथा b का सह अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है। दोनों का एक ही गुणनखंड होगा कि एक से ही ये कॉमन रूप से डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। तो दोनों पक्षों को 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। या हम ये भी कर सकते हैं 7 वर्गमूल 5 क्या है, 7 गुणा में 5 है, तो यहाँ से 7 क्या होगा, इधर जाके भाग में हो जाएगा, गुणा में है तो इधर बच जाएगा वर्गमूल 5 बराबर है a बटे वर्गमूल 7b हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या होगा, वर्गमूल 5 को तो हमें पहले से ही पता, वर्गमूल 5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ a और 7 भी पूर्णांक हैं तथा 7b बराबर नहीं है 0 के। क्यों, क्योंकि b बराबर नहीं है 0 के, तो 7 भी बराबर 0 नहीं है। अतः वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। नहीं, यहाँ तो परिमेय संख्या होगी ना, 0 नहीं है। अगर 7b 0 के बराबर आता तो अप्रिमेय हो जाती, परिमेय हो जाती। तो अभी क्या हो गया, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पहले से अभी प्रूव क्या किया था, हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो क्यों गलत है, क्योंकि हमने 7 वर्गमूल 5 तो क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, परंतु ये तो वर्गमूल 5 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और होती क्या वर्गमूल 5, अप्रिमेय संख्या होती है। तो 7 वर्गमूल 5 क्या हो जाएगी, एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे जैसे आपने इसमें लिखा है, किया है, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखना है। तो इसमें अभी हम आते हैं भाग नंबर 3 में। माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मानते हैं हमेशा। तो 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर है a बटे b। तो b किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस वर्गमूल 2 के प्लस में है 6, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वर्गमूल 2 बराबर है a बटे b माइनस में 6। तब यहाँ से हम क्या करेंगे,
इसका लघुत्तम समावर्त है, लघुत्तम निकाल लेंगे, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे, तो बी इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तीनों में, वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, a/b हो जाएगा, -6/1 हो जाएगा, तो b आ गया कॉमन। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो a - 6b, क्योंकि b एकम b 1 बच गया तो a आ जाएगा, फिर 1 एकम b गुणा में 6 करेंगे 6b, a - 6b में b, वर्गमूल 2 बराबर है a - 6b भाग में b हो जाएगा। तो हमें पहले से मैंने क्या निकाला था, वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, परंतु b बराबर क्या होना चाहिए था, इसमें 0 होना चाहिए था, पर वो नहीं है। तो वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या हमें पहले से ही पता है, तो ये इसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, अप्रिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि 6 + वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। इसका जब सॉल्यूशन क्वेश्चन में लिखेंगे हम क्या करेंगे, माना कि 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + वर्गमूल 2 बराबर है a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। b बराबर a/b -6 हो गया, इधर क्या था 6 + वर्गमूल 2 बराबर है a/b था, तो ये इधर प्लस में है तो b इधर जाके माइनस में हो जाएगा, वर्गमूल 2 बराबर है a/b -6। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 2 बराबर a/b -6b हो जाएगा। अब यहाँ से अब क्या हो गया, वर्गमूल 2 तो हमें क्या मानना था, परिमेय मानना था, 6 + वर्गमूल 2, परंतु वर्गमूल 2 क्या है, अप्रिमेय है, a - b और b दोनों पूर्णांक है और b के बराबर 0 के नहीं है, तो इसलिए वर्गमूल 1 एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है, यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो गलत होगी तो इसलिए क्या हो गया, हमने तो 6 + वर्गमूल 2 क्या परिमेय मानना था, अगर गलत होगी तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 6 + वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो भाई, आपके तीनों क्वेश्चन हो गए हैं इस प्रश्नावली के, यहाँ से 100% एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, समझने के बाद आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि साथ साथ में आप देख रहे हो लिखते जा रहे हो समझ नहीं रहे हो। पहले आपको समझना है, समझने के बाद दोबारा से वीडियो को पुश करके उसको कॉपी में उतारना है। जब आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रीवियस पेपरों में भी आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको होमवर्क है, वो आपको क्वेश्चन करने हैं, और जो उसका आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों के हिसाब से डालना है। जब ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो उसके बाद किसके ठीक हैं गलत हैं आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो और इसी चैप्टर से रिलेटेड डालूंगा जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनका सॉल्यूशन होगा उसमें। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। पहला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। फिर वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। 3 + वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 5 - वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। ये 5 के 3 सेट आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये तीनों सेट टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए गए, 15 के 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इससे अलग मैंने अभी 3 वीडियो और डाली है। एक तो आपकी इसकी 1.1 एक्सरसाइज है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका बेसिक है, संख्याएं कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। उसके बाद दूसरी एक वीडियो डाली HCF और LCM का पूरा उसमें सॉल्यूशन बताया गया है। तो तीनों वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके यहाँ से 6 में से 6 नंबर आ जाएंगे। आप कहीं भी इसको कोई गलती नहीं करेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जो नई वीडियो आएंगी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, जल्दी से जल्दी देख सकें।
इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था, उसका मैं एक अभी नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा ये चैप्टर ख़त्म होने के, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन के बाद में, जिसका उसका विद सॉल्यूशन के साथ में वो दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। धन्यवाद।